वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और बात हो रही है रेलवे टिकट के बुकिंग की। सरकार ने, आईआरसीटीसी ने और रेलवे विभाग ने करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा मलिशियस अकाउंट को डिटेक्ट किया और बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ पकड़ी हैं जहां पर टिकट बुक किए जा रहे थे गलत तरीके से, मल्टीपल आईडीज़ का इस्तेमाल, ये वो तमाम चीज़ें। ब्रेक से पहले हमने सारी बातचीत की, लेकिन मूल मुद्दा, मूल सवाल ये रहेगा कि ये सब पकड़ा तो है, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, आप जिक्र कर रहे थे कि आपने पहले वो जनरल टिकट बुकिंग का, जो 3 महीने पहले बुकिंग स्टार्ट होती थी, उसके लिए आपने बाकायदा रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री से मिलकर एक अपडेट दिया, सब कुछ बताया। आज उस बात को भी, प्रभु साहब के टाइम की बात आप कर रहे हैं, वक्त बदल गया, वहां तो कुछ नहीं हुआ आज तक, अभी भी वही स्थिति है। आपको लगता है कि अब जब ये सब गया है तो क्या ये 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा? तो विपिन, उस टाइम पर जब उन्होंने इंटरवेंशन किया था 2015-16 में, तो वो पर्टिकुलर स्कैम और जो वो पर्टिकुलर इश्यूज थे कि जब कोई ट्रेन खुलती थी और लोग जो हैं कोई भी फर्जी नामों पे बुकिंग कर लिया करते थे, वो वाला स्कैम, फ्रॉड जो भी बोल लीजिए, वो बंद हो गया था। और मेरे हिसाब से वो सिस्टम, वो सोल्यूशन आज भी इन प्लेस है। लेकिन ये जो तत्काल का जो सिस्टम है, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और हमारा मानना है कि इसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, आईआरसीटीसी को अप टू डेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक अरुणेन जी ने बोला या आपने बोला शुरुआत में कि अभी क्या है कि जो प्राइमरी आईडी है कोई भी यूजर का, वो ईमेल एड्रेस है। एक यूजर आईडी होता है और एक ईमेल एड्रेस होता है, और उसके बेसिस पे आप लॉग इन करते हो। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे, विकास जी ने बताया कि बहुत सारे डोमेन्स थे, उस पे बहुत सारे ईमेल्स भी होंगे। इसमें जो आधार का इंटरवेंशन है, उसको भारत सरकार को और आईआरसीटीसी को इसको सीरियसली कंसिडर करने की जरूरत है। बिकॉज आधार एक यूनिक आइडेंटिटी है। और एक ईमेल एड्रेस तो आप फर्जी बना सकते हो, पर आधार को फर्जी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है सचिन, एक छोटा सा मैं बीच में आपको इंटरप्ट करके पूछ रहा हूं। आपने कहा कि उसके बाद वो जनरल रिजर्वेशन वाली चीज सही हो गई, पर मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता यहां आपसे, वो भी अभी भी उतना ही पेनफुल है। ठीक है, उस समय के लिए आपने कार्टेल पकड़ लिया, लेकिन नए कार्टेल्स आ गए होंगे, नए लोग आ गए होंगे, नए तरीके से घपलेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि वो भी आज की तारीख में इतनी आसानी से बुक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नए कार्टेल आ गए, नई टेक्नोलॉजी हो गई, हैकर्स भी स्मार्ट हो गए, तो इसमें ओवरहॉलिंग की जरूरत है और कुछ सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है। इसीलिए मैं आधार की बात कर रहा था। पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि किसी भी तरह की टिकट बुकिंग जो है, उसमें किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। और जो आम उपभोक्ता है, जब वो बुक करने जाता है, अगर टिकट है तो उसको मिले और नहीं है तो ना मिले। तो ओवरहॉल करने की जरूरत है सिस्टम को। और उसमें जो जनरल रेगुलर बुकिंग है, वो भी, तत्काल भी, प्रीमियम तत्काल भी, सारी चीजों पे जो है एक तरीके से रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है अरुणेन जी, थोड़े दिन पहले या कुछ महीनों की बात हो गई होगी, रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसा नया सिस्टम पे काम कर रहे हैं या नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सबको टिकट बड़ी आसानी से मिलेगी या सबके लिए टिकट अवेलेबल होगी। उस बात के बारे में अगर कुछ आपको आइडिया है तो हमें बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक्स नहीं थे उस बारे में। या ये स्कीम जिस समय निकल के आएगी तभी ज्यादा इसके डिटेल्स मिलेंगे। लेकिन जो बात उठ रही है कि जेन्युइननेस ऑफ टिकट परचेज, जो आदमी टिकट खरीदे वो जेन्युइन आदमी हो, उससे सारी समस्या खत्म हो सकती है। और आधार का इंटरवेंशन अब आता हुआ दिखता है, इसके बगैर काम होता दिखता नहीं है। और दूसरे जो अभी शुरू करने की बात उठ रही है कि आपका कूलिंग ऑफ पीरियड नाम की एक चीज हम लोग देखते हैं, जब बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं या कोई आईडी जोड़ते हैं तो हर चीज का कूलिंग ऑफ होता है, लिमिट होती है। तो वो कूलिंग ऑफ वाली भी बात होने लगी है कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया है तो कितने दिन तक या कितने घंटे तक आप उस पर कोई और टिकट बुक नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके ये चीजें आएंगी जिससे कि काफी सख्ती लाई जा सके। और इसका सिस्टम का जो मिसयूज है टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिली भगत वाला इसमें नहीं है। आपने नई टेक्नोलॉजी लगाई, दूसरा आदमी तैयार हो गया उसको तोड़ने के लिए, उसको फिर आगे बढ़ने के लिए एक और टेक्नोलॉजी लाई। ये काम जो है, आप चाहे किसी पे भी, एक्स पे भी देख लें, ट्विटर पे भी देख लें, बॉट्स के जो वॉर आती है, इसको रोकने का एक बहुत बड़ा मुहिम चाहिए, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए और जागरूकता चाहिए और सचेतना चाहिए कि हमेशा तैयार रहें।
और वो समय अब नहीं, आ अब तो चुका है वो जो आप सारा ये, क्योंकि देखिए जो इसको चला रहा है ये उसी के एंड पे हो सकता है, इसमें कंज्यूमर तो कुछ नहीं कर सकता। अब अगर हम मान भी लें कि मिलीभगत नहीं है और अगर कोई आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी से, तो ये भी फिर सरकार कोई रोकने वाली बात है। एट लास्ट विकास, मुझे ये बताइए कि क्या आईआरसीटीसी या पूरे ये रेलवे का जो सिस्टम है टिकट बुकिंग का, इसको कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है? बहुत ही डेटेड हो गया ये पूरा सिस्टम, और साथ में एक प्रोफेशनल अप्रोच जिसमें अगर मान लीजिए, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, तो वहां पे जिस तरह के स्कैम होते हैं, घपले होते हैं, उन्हें आपको फ्यूचर में एडवांस में डिटेक्ट करना होगा, नहीं तो फिर तो ये हमेशा की वैसी चूहा बिल्ली वाली रेस रहेगी। बिल्कुल विपिन जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है आईआरसीटीसी को सबसे पहले लेयरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि ये बॉट जो है पहले से ही मिटिगेट हो जाए सीडीएन और सिक्योरिटी सर्विसेज के तहत। दूसरी जो चीज़ आती है बहुत अहम है, वो है पैटर्न का एनालिसिस। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, एक पैटर्न क्रिएट होता है। एआई से आज हम इतने सक्षम हैं कि ऐसे पैटर्न्स को बहुत बड़ा ब्लंडर होने से पहले ही हम उनको समझ सकते हैं। तो इस पैटर्न को समझना एआई के थ्रू बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे सिचुएशंस ना पनप पाएँ। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आधार का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकारी सुविधा आज हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं, आधार का इंक्लूजन ऑलरेडी उसमें हो चुका है, तो आईआरसीटीसी के टिकटिंग आईडीज़ पे क्यों नहीं, यूज़र लेकिन आईडीज़ पे आप क्यों लोग नहीं? तो आधार की अगर बात कर ऐसा रहे हैं, लेकिन अभी बात में बात आई थी, हालांकि समय समाप्त हो गया मेरा, कि जब फर्जी ईमेल, फर्जी नाम, नंबर, तो आधार नंबर जुटा लेना कौन सी बड़ी बड़ी बात होगी? बहुत लोग हैं जो अपना आधार नंबर वहां दे देंगे और अपने नाम पे टिकट बुक करवा लेंगे। तो आई थिंक इसके भी आगे कुछ और चाहिए। आधार वेरिफिकेशन ठीक है, अब वहां बायोमेट्रिक्स लगा देंगे तो क्या बात बनेगी, ये पता नहीं है सब कैसे होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ सामने आ गया है, देखते हैं 10 से 15 दिन के अंदर क्या होता है। अब इसको कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की जरूरत है, क्या बड़ी चीजों की जरूरत है, क्या कोई नेक्सस चल रहा है तो उसकी गर्दन तोड़ने की जरूरत है, ये तो जो चला रहे हैं रेलवे और मंत्रालय, इनको देखना है। लेकिन अब वो वक्त जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में पीड़ा है इसको लेकर। बहुत मुश्किल हो जाता है आपको टिकट बुक कराना, जब आपको ये तो है कि मुझे ऑनलाइन टिकट ऐप है, ये है वो है, लेकिन उसमें टिकट मिल जाए, ये बहुत किस्मत की बात होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का यहां शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन में कोई बड़ा चेंज शायद हमें दिखे, नहीं दिखेगा तो हम फिर दोबारा एक बार बैठेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, नमस्कार।